जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा के बारे में बताएंगे, जो आखिर में आपकी अगर मेंस अच्छी गई है और हालांकि कितना मेंस में नंबर आ रही है उससे आपकी मेरिट बन जाएगी। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके संदर्भ में वीडियो बना चुके हैं। तो सबसे फ़िलहाल ये चीज़ें हैं जो आपकी रनिंग को लेकर के। आखिर में बहुत सारे साथी क्या होते हैं, अभी मान के चलिए 25,000 के राउंड में आपको पीटी में रिजल्ट दिया गया था और मेंस में ये आते आते आप जान सकते हैं कि इसमें से जो है 20 गुना रिजल्ट था। अब जो आपको रिजल्ट आएगी वही लमसम 6,000 के राउंड में आपकी रिजल्ट होगी, 6,6500 के राउंड में ही आपकी रिजल्ट होगी। तो इसमें हालांकि कंपटीशन तो होगी ही और इसके संदर्भ में मैंने कटअप के बारे में भी आपको जिक्र बता दिया था। हालांकि 2 नंबर 3 नंबर इधर और इधर आपकी है तो आप रेस कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है जो आप रेस जो करेंगे किस प्रकार से रेस करें। बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं जो आखिर में आज पहला दिन गए दूसरा दिन गए बहुत थकान लग रहा है। देखिए हालांकि मैंने एक बार मैंने रेस पास कर चुका था बिहार एसआई का, दोबारा में मेरे साथ ये घटना हो गई थी। तो बहुत कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कि अपने तो हुआ नहीं, फाइनल रेस से बाहर हो गए थे और दूसरे को पढ़ाने के लिए आए। देखिए मैंने एक बार ऑलरेडी पास कर चुका था जो कि 2446 में, उसमें एक क्वेश्चन को लेकर के मेरिट मेरा नहीं बना था, लेकिन 2213 में उससे मेरिट से कई ज़्यादा अधिक मार्क्स था। लेकिन अनहोनी में ऐसा हो गया था, घुटना में लिगामेंट टूट गई थी, इस कारण से मैं फिजिकल नहीं पास कर पाया। लेकिन उन छोटी छोटी गलती को हम आपको बताएंगे जो आप इस जगह पे गलती ना करें, ताकि आप पीटी में जो है आप आसानी से पास कर जाएं और आपकी शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। जो मेरा क्या गलती रहा मैं उसको भी आपको बताऊंगा, जो आखिर में ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, पहला दिन आपका है, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन गए, अगर मान के चलिए 400 या 500 मीटर का ग्राउंड है आपका, तो पहले दिन ही हम 5 राउंड 6 राउंड एकदम मारते चल गए, एकदम स्पीड में मारते चल गए। जो पता चल रहा है 500 मीटर का ग्राउंड है तो हम 2.5 मिनट में ही एक राउंड को लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम जो है रनिंग कर लिए 5 राउंड। नहीं, सबसे पहले आप जाएं तो कोशिश करें, अगर आपका कहीं पे ग्राउंड 500 मीटर का है तो कोशिश करें उस 500 मीटर के ग्राउंड में हम कम से कम जो है 3 मिनट का समय लें। 3 मिनट का समय से आप कम ना लें, इस बात को आप लिख लें। और अगर आपकी पहले दिन दूसरे दिन या तीसरे दिन इस प्रकार से आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे जाते हैं तो कोशिश करें उस 500 मीटर के ग्राउंड में आप 4 राउंड 5 राउंड एकदम इजी वे में, ऐसा भी नहीं है थोड़ा सा भी जोर नहीं लगाना है, बस ये समझना है हम चल रहे हैं, थोड़ा सा जो है सो चलने से ज़्यादा में है, हम चल रहे हैं। बाकी का 500 मीटर का ग्राउंड है, आप 3 मिनट 10 सेकेंड 3 मिनट 15 सेकेंड इस प्रकार से भी आप टाइमिंग ले सकते हैं। और ऐसा जो है आप कब तक करें, तो जब तक आपकी रिजल्ट न आ जाए। और रिजल्ट कब तक आ जाएगी मैं इसको भी बता देता हूँ। रिजल्ट जो है आपकी 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में ही आपको रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं और रिजल्ट आपको आ ही जाएगी। तो इससे ये भी चीज़ें नहीं है जो आपको रिजल्ट 1 मंथ या 2 मंथ लेगी, नहीं, रिजल्ट आपको दे देगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। लेकिन जब तक आपकी रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, जो लोग नए हैं ग्राउंड कभी नहीं गए हैं, कोशिश करना है आप ऐसा ही रनिंग करें। अगर 500 मीटर का ग्राउंड है तो उसमें 3 मिनट 3.5 मिनट 3.25 मिनट तक ले, ज़्यादा नहीं, 3.5 मिनट थोड़ा सा एक पैदल ही हो जाती है। तो 3 मिनट के राउंड में आप लेने का प्रयास करें और कोशिश करें 2.5 किलोमीटर कम से कम जो है आप उस प्रकार से जॉगिंग करने का प्रयास करें। ऐसा आपको जब तक रिजल्ट ना आ जाती है तब तक करना है। बाकी का बहुत सारे लोग कहते हैं हाई जंप को लेकर के, तो फिलहाल रनिंग देखिए, जिसके पास रनिंग अच्छी होती है वो जंप अच्छा से कर लेते हैं। दिक्कतें उन्हीं को होती है जिनकी रनिंग नहीं हो पाती, उन्हीं को जंप में भी दिक्कत होती है। अधिकांश लोग जो है ऐसे कर लेते हैं। तो जो है सो आप क्या करें, सबसे पहले रनिंग को करें। हाँ, ऐसे अगर आपकी 10 दिन या मान के चलिए 7 दिन 8 दिन इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है तो आप स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे ही आपकी रिजल्ट आएगी तो कई ट्रेनर से पकड़े हुए हैं तो और अच्छी बातें हैं। अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि ट्रेनर से ही आप निकल सकते हैं। जैसा कि मैं 2446 में बिना ट्रेनर का ही निकला था और पैर गड़बड़ी होने के कारण जो है, अगर गड़बड़ की बात करते हैं तो ट्रेनर में ही गड़बड़ हो गया था। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले 10 दिन तक आप इसी प्रकार नॉर्मल वे में चले। इसके बाद जैसे ही 11वां 12वां दिन होगा तो आप उस टाइमिंग को घटाने का प्रयास करें। जैसे आप 3 मिनट 15 सेकेंड में मार रहे थे, 3 मिनट में मार रहे थे, उस टाइमिंग को 2:50 में लाने का प्रयास करें। 2:50 2:55 इस राउंड में आप मारें। कम से कम 3 से 4 दिन आप इस वे में मारने का प्रयास करें। इससे चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आप जैसे मान के चलिए फिर आप 5 दिन वैसे मार लिए,
फिर कोशिश करना है, आप जब 2:40 में लगा रहे हैं तो कोशिश करना है हमको क्या करना है, 2.5 किलोमीटर नहीं जाना है, बस आप 2 किलोमीटर ही दौड़े। अगर आप मार रहे हैं 2:40 में मार रहे हैं तो आप कोशिश करें जो हमको उतना नहीं जाना है, बस हमको 2 किलोमीटर ही जाना है, 3 किलोमीटर नहीं जाना है, 2 किलोमीटर और 2500 के बीच में ही रहना है। फिर अगर आप इस टाइमिंग को 2:30 करते हैं शुरुआत में, तो उस समय में जो है आप 2 किलोमीटर के ही अराउंड में दौड़ने का प्रयास करें, उससे भी ज़्यादा ना दौड़ें। उससे भी क्या होगी, आपकी शरीर में ज़्यादातर थकान नहीं होगी। अगर ज़्यादातर थकान हो जाती है तो फिर आपको समस्याएं होगी, फिर आप उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, फिर आपकी समस्याएं, कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो आप जो है स्लो मोशन से स्टार्ट करें, धीरे 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 जो है आप ग्राउंड में जाएं और धीरे 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 अपना पावर को दिखाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि एक ग्राउंड में गए, कई लोग कहते हैं जो हम गए आज पहले दिन आधा घंटा दौड़ गए, 45 मिनट दौड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करिएगा तो फिर आपको पैर में सारी समस्याएं हो जाएगी, कहीं पे आपको सिन पेन हो जाएगी, तो आपको उस जगह पे दिक्कत हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे रनिंग को जो है स्टार्ट करें और आप ऐसा अभी ना टाइमिंग लगा लें कि हम 6.5 मिनट का टाइमिंग सेट कर लिए और सीधा 1600 मीटर का अभी रेस मार लिए। नहीं, ऐसा अभी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है अभी। वो फाइनल की बात करते हैं, आप दौड़ने की बात करते हैं, फाइनल में कब आप दौड़ सकते हैं। तो कम से कम आप जो है 15 से 20 दिन आप जो है इसी टाइप से आप चलते रहें। फिर कहेंगे सर टाइम नहीं देगा। देखिए, हालांकि बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं 27 मार्च को पीटी पटना में लिया जाएगा। इसके बारे में पूरा कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आप देख रहे हैं वहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा, हो सकता है वोटिंग को लेकर के ही हो सकती है। मेरे ख्याल से अभी तक ये नहीं कह सकते हैं कि 100% 27 मार्च को ही होगी, हालांकि कई सारे लोग बोल रहे हैं। अगर होगी भी तो आप क्या करना है, इसी प्रकार से करें, धीरे धीरे एकाएक पावर दिखाइएगा। देखिए, फिजिकल 10 दिन या 15 दिन की चीज़ें नहीं है जो आप सोचेंगे जो हम कभी नहीं दौड़े हैं और 15 दिन में ही हम दौड़ लेंगे, 5 दिन खूब स्पीड से दौड़ लेंगे, इसके बाद हम चौथा दिन या लास्ट का टाइमिंग हुआ 4 दिन 5 दिन हम एकदम स्पीड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कोशिश बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करने का प्रयास करें। हाँ, बात रही आपके पास टाइम देगा और रनिंग बनाने का जो मेन मुद्दा होती है, वो आप कम से कम हम जो आपको 10 दिन बताए, आपको धीरे धीरे आप उसके अंदर क्या होगा, स्टेमिना आपकी बढ़ेगी। और इसके बाद आपको अगर टाइमिंग घटाना है तो स्लो फास्ट, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा फास्ट करके थोड़ा थोड़ा दौड़े। और इतना भी नहीं कर लेना है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा थकान हो गया, पैर में दर्द, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आप उतना ही तक करने का प्रयास करें जहाँ तक आपकी शरीर जो है उस चीज़ों को थामने लायक हो। अब ये नहीं कि जो पूरा पावर एनर्जी लगा दिए, दूसरे के बदल पे लगा रहे हैं और पता चल रहा है जो हम गिर गए, ऐसे भी नहीं करना है आपको। एकदम सीधा वे में, आप सिंपल वे में आप करिएगा तो मेरे ख्याल से पीटी निकल जाएगी। लेकिन आप ज़्यादातर किसी के प्रेशर में करिएगा तो फिर आपके साथ समस्याएं हो जाएगी। मेरा पैर खराब होने का मकसद यही था कि हम जो है हाई जंप जो है 9 बार कर चुके थे, 10वीं बार में हमको खुदाया गया और 10वीं बार में जो है मेरा पैर का ऐसा हो गया था। तो मेरा ऑलरेडी पहले से पैर जो है सो थक चुका था, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाया था, इस कारण से पैर, घुटना मुड़ गई और मेरा पैर खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान भी रखना है आपको जब भी आप जंप भी करेंगे। जब आपकी जंप 1 से 2 बार या 3 बार में नहीं हो रही है तो फिलहाल उस टाइम के लिए आप जंप नहीं करें, उस टाइम के लिए आप जंप कभी ना करें। हाँ, फिर हो सकती है सुबह में नहीं हुआ, शाम में आप जाएं ग्राउंड और फिर 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं है जो 3 बार 4 बार नहीं हुआ और उसी पर हम करते जा रहे हैं, उसी पे करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको 2 से 3 बार में अगर नहीं हुई जंप, 3 बार 4 बार में नहीं हुई, उस टेक्निक को अपना करके आप अगर फिर किसी ट्रेनर को पकड़े रहेंगे तो वो आपको टेक्निक बताएंगे भी जो आपको किस प्रकार से करनी है, तो आप उस जगह छोड़ दें। कोई भी ट्रेनर आपको ये अगर बोले जो 5 बार 6 बार से ज़्यादा हो गया है, इसके बाद भी नहीं हो रहा है, फिर प्रेशर दे रहे हैं करने के लिए, तो आप सीधे मना कर दीजिएगा, उस जगह नहीं करना है आपको। इस चीज़ को आप ख्याल करके रखिए। बाकी का अभी जब तक रिजल्ट ना आती है तब तक आप इसी प्रकार से धीरे धीरे दौड़ने का प्रयास करें और जैसा भी रिजल्ट आएगी फिर हम आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और कटअप के लिए बहुत सारे फिर लोग बोल रहे थे, देखिए कटअप की बात करते हैं मेरे दोस्त, जैसा कि मैं 143-44 के राउंड में ओबीसी का बताया हूँ, तो आप कोशिश, मेरा कोशिश यही है और बोर्ड का भी, हालांकि मेरा इसमें कोशिश क्या रहेगी, लेकिन जो मेरा एक अनुमान है, मेरा अनुमान यही है 145 और 144, हो सके 146 जा सकती है,
लेकिन 144, 45, 46 के अराउंड में ही ओबीसी की कटअप रहेगी। जनरल का बात रहा तो वही जनरल का 150 के अराउंड में ही कटअप रहेगा। फाइनल मेरिट की चर्चा हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट जो है वो आपकी रेस के बाद ये चीज़ बताई जाएगी, जो आखिर में कितने लोग क्या पास किए नहीं किए, कितना टाइमिंग उसके लिए दिया गया, ये चीज़ें आपको जो है उस समय आप जो है सो ये चीज़ें होगी। फिलहाल अगर आपको टाइमिंग कम देगा तो आप वही समझे, जो अगर 146, 47 ओबीसी का कटअप जा रहा है तो 150 मार्क्स अगर आपके पास होगा ओबीसी में तो आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर अभी बहुत सारे साथी ऐसे भी सोचेंगे, जो मेरे दोस्त एग्जाम दिए थे उनको तो 85 सही है, उनको तो 87 सही है। देखिए ये चीज़ें होती क्या है, हालांकि जिनके पास बहुत ज़्यादा मार्क्स रहते हैं उनका फिजिकल भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं सभी लोग का फिजिकल अच्छा नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जिनके भी तैयारी बहुत अच्छे होते हैं 70% के पास फिजिकल अच्छा नहीं होता, 30%, 20%, 20% के पास ही समझिए जो फिजिकल अच्छे होते हैं। उसके बाद जो है बाकी का जो आप समझ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जिनके पास बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही सारे जो है सीट लेके चल जाते हैं, नहीं। फिजिकल ये अलग चीज़ें होती है, आप देख चुके होंगे। थोड़ी सी किस्मत भी इसमें साथ देने का प्रयास करती है तो चीज़ें आसानी से हो जाती है। नहीं तो आप देखे होंगे ग्राउंड में भी अच्छे अच्छे दौड़ने वाले लोग का भी जो है वहाँ जाकर के गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मेरिट की बात रहा तो मेरिट तो आपका फिजिकल के बाद ही डिसाइड होगा आखिर में मेरिट क्या जा सकती है। लेकिन फिलहाल में जो लोग का मार्क्स जो है 145, 47, 46 के अराउंड से अधिक आ रहा है ओबीसी में, और जनरल में 150, 151 के अराउंड में आ रहा है, 150 के अराउंड में, तो आराम से फिजिकल की तैयारी करते रहें। उनका मैक्सिमम चांस है, अगर आप पीटी पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी हो जाएगी। चलिए फिलहाल आप ग्राउंड से जुड़े रहें जब तक रिजल्ट नहीं आती है। मैंने एक ही चीज़ बताया है, जब तक रिजल्ट नहीं आती है आप स्लो मौसम में दौड़ने का प्रयास करें। ज़्यादातर कोशिश करें थोड़ा सा एक्सरसाइज, जितना दौड़ रहे हैं 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। फिर रिजल्ट आती है, फिर मैं आपके साथ आऊँगा और आखिर में फिर आपको बताऊँगा जो आपको कब स्पीड क्या करना है नहीं करना है। हम आपके साथ जुड़ करके सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।